दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप आजकल जिस तेवर में काम कर रहे हैं उससे साफ दिखता है कि वे अपनी ताकत और दबाव पूरी दुनिया में फिर से जताना चाहते हैं। वो ये मानते हैं कि उनकी एक सख्त और आदेशात्मक छवि है। और इसी इमेज के सहारे उन्हें अमेरिका में लगातार समर्थन मिलता रहेगा। उसी कारण वे उन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का भी श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें वास्तव में उनका कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं रहा है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कई बार यह दावा किया कि भारत पाकिस्तान संघर्ष शांत करवाने में उनकी कोशिशें महत्वपूर्ण थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान से जुड़े मसले वह किसी बाहरी मध्यस्थता के बिना खुद हल करेगा। इस जवाब के बाद ट्रंप का रुख भारत के प्रति कुछ खिन्न सा दिखाई देता है। अब उन्होंने नया मुद्दा उठाया है। रूस से मिलने वाले सस्ते तेल पर उन्होंने अतिरिक्त 25% का शुल्क थोप दी, जिसके चलते भारत अमेरिका के बीच होने वाली व्यापारिक डील अटक गई। भारत समझता है कि अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंध बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत सावधानी से कदम बढ़ा रहा है। भारत बार बार यह बात कह चुका है कि तेल की खरीद उसके बाजार के संतुलन और दरों पर आधारित होती है, किसी देश की धमकी पर नहीं। इसी बीच भारत अभी भी रूस से करीब 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल खरीद रहा है, पर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। अमेरिका ने रूसी तेल निर्यात में शामिल कई कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे दुनिया भर में रूसी तेल का परिवहन कठिन हो गया है। भारत रूस से जो अधिकांश तेल खरीदता है वो रोसनेफ्ट और लुकोइल जैसी कंपनियों से आता है। यदि प्रतिबंधों के कारण यह तेल सस्ता नहीं रहेगा तो भारत स्वाभाविक रूप से अन्य विकल्प चुनेगा, जैसे कि इराक, जिसका तेल फिलहाल सस्ता पड़ रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि तेल कहाँ से आता है, बल्कि यह है कि कितने में आता है। यदि कीमत लाभकारी होगी तो भारत और रिलायंस जैसी कंपनियां चीन सहित किसी भी बाजार से खरीद करेंगी। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने पर रूस ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय दरों से काफी कम दाम पर तेल किया। भारत ने इस अवसर का उचित लाभ उठाया। पर अब जब कच्चे तेल की मौजूदा कीमत 57 से $61 प्रति बैरल है, रूस पहले जैसी रियायतें देने की स्थिति में नहीं है। कहना अभी जल्दबाजी होगा कि भारत रूस से तेल आयात पूरी तरह से बंद कर देगा, क्योंकि प्रतिबंध तेल पर नहीं बल्कि तेल बेचने वाली कंपनियों पर लगाए गए। इस कारण आपूर्ति के नए रास्ते, ट्रांजिट मॉडल और व्यापारिक साझेदारियां बन सकती है। तेल कारोबार में ऐसे विकल्प हमेशा निकला है क्या? हाँ, लेकिन अमेरिका यूरोप के कुछ देशों को इस मामले में राहत देने पर विचार कर रहा है, लेकिन भारत पर दबाव बनाए हुए है। यही वजह है कि भारत ने सवाल उठाया, अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना है तो सिर्फ भारत पर ही निशाना क्यों? अगर रूसी तेल को वैश्विक बाजार से पूरी तरह बाहर कर दिया जाता है तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी। इससे न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं पर भी भारी असर पड़ेगा। इसलिए अंत में बाजार ही तय करेगा कि भारत किससे तेल खरीदेगा।